हाय फ्रेंड्स, आज हम कवर करेंगे हाल ही में रिलीज हुई एक सुपरनैचुरल हॉरर फिल्म द नन 2 को। ये फिल्म अपने पहले पार्ट का डायरेक्ट सीक्वल है जो 2018 में रिलीज हुई थी। द नन के भयानक हादसों को 4 साल हो गए हैं, लेकिन यह फिल्म कंजूरिंग यूनिवर्स में डीमन वैलेक से जुड़े सारे इवेंट्स को अच्छे से कनेक्ट करती है, जो देखने में काफी मजा आएगा। तो अब जानते हैं आगे की कहानी। मूवी की शुरुआत 1956 से होती है, जहां हमें फ्रांस के टेरिस्कॉन शहर का एक चर्च दिखाया जाता है। उस चर्च में हम फादर नॉरिएट और एक बच्चे जैक्स को देखते हैं। वहां जैक चर्च के कामों में फादर की मदद करता था। जब वो दिन के लिए वाइन रख रहा होता है तो अपने रास्ते में पड़ी फुटबॉल को किक कर देता है और वाइन को सेल्फ में रखता है, लेकिन उसके मुड़ते ही वो फुटबॉल फिर से उसी जगह पे वापस आ जाती है। फिर तुरंत ही वाइन का जार भी टूट जाता है, जिसे देखकर जैक बुरी तरह डर जाता है और दौड़ता हुआ फादर के पास चला जाता है। अब आगे हम देखते हैं कि जहां फादर और जैक्स होते हैं वहां पे अचानक से कैंडल्स बुझ जाती हैं, जिससे फादर समझ जाते हैं कि उनके अलावा यहाँ कोई तीसरा भी है। असल में वहां पे नन यानी कि डीमन वैलेक होता है। वो फादर को छत की तरफ हवा में उठा देता है और फादर के शरीर में आग लग जाती है, जिसके बाद जैक के सामने ही उनकी दर्दनाक मौत हो जाती है। अगले ही पल हम एक इंसान को वहां से गुजरते हुए देखते हैं जिसकी शैडो बिल्कुल नन जैसी थी। अब यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है और हमें इटली का एक कॉन्वेंट दिखाया जाता है, जहाँ कुछ नन्स यानी कि सिस्टर्स होती हैं, जिनमें से एक सिस्टर आयरीन भी है, जिनको हमने द नन पार्ट 1 में भी देखा था। वहाँ की जो मदर थी वो आयरीन को बताती है कि सिस्टर डेबरा ने कन्फेशन में जाने से मना कर दिया है, जिस पर आयरीन डेबरा को समझाने जाती है। असल में डेबरा को मिरेकल्स वगैरह में कुछ खास यकीन नहीं होता, वो बस अपने डैड के फोर्स करने की वजह से इस चर्च में आई थी। फिर अगले सीन में हम कुछ नन्स को देखते हैं और वहाँ एक दूसरी नन आकर उन्हें बताती है कि किस तरह 1952 में सेंट कार्ता वाले चर्च की सारी नन्स ने आत्महत्या कर ली थी और उस घटना की जांच करने के लिए एक प्रीस्ट और नन को वहाँ भेजा गया था। लेकिन वो सब इस बात से अनजान थे कि वो नन कोई और नहीं बल्कि सिस्टर आयरीन थी। अब आगे हमें फ्रांस के एक बोर्डिंग स्कूल को दिखाया जाता है, जहाँ कुछ लड़कियाँ सोफी नाम की एक लड़की को परेशान कर रही होती है, लेकिन तभी मॉरिस वहां आ जाता है और उन्हें रोक देता है। उसके बाद आगे हम मॉरिस को देखते हैं और उसके साथ कुछ तो अजीब होता है, और वो अजीब चीज होती है डीमन वैलेक, जो कि मॉरिस से जुड़ी हुई थी। अब आगे हम एक लड़की को देखते हैं जो कुछ डिलीवर करने स्कूल में आई हुई थी, लेकिन तभी मॉरिस जो कि वहीं पे सफाई करने आया था, उसके अंदर से वैलेक डीमन बाहर आ जाता है और उस डिलीवरी गर्ल को मार देता है। यहाँ आयरीन को कुछ विजन्स आने लगते हैं, जिसमें मॉरिस उससे मदद मांग रहा होता है, लेकिन तभी उसे वैलेक भी दिखती है क्योंकि वो उससे जुड़ी हुई थी, और आयरीन इन चीज़ों से बहुत परेशान हो जाती है। अब हम स्कूल में उसी बुली करने वाली लड़कियों के ग्रुप को देखते हैं जो सोफी को लेकर एक बंद कमरे में ले जाती है जहाँ जाना मना था। वो सभी फिर से सोफी को परेशान करने लगती हैं और कहती हैं कि तुम्हें विंडो के ग्लास पर बनी हुई बकरी की आंखों में तब तक देखना होगा जब तक तुम्हें कोई डीमन नजर ना आ जाए, और अगर तुमने अपनी आंखें झपकाई तो वो डीमन तुम्हें मार देगा। और ये सब कहकर वो लोग वहाँ से निकल जाती है। अब इस दिन के बाद से स्कूल में पैरानॉर्मल एक्टिविटीज शुरू हो जाती है और वैलेक सोफी को डराने लगती है, लेकिन मॉरिस उसे बचा लेता है और केट वहां आकर सोफी को अपने साथ ले जाती है। आपको बता दूं कि केट सोफी की मॉम है, जो उसी स्कूल में एज अ टीचर पढ़ाती है। अब अगले सीन में आयरीन कार्डिनल से मिलती है, जो उसे बताते हैं कि अलग अलग चर्च के नन्स और फादर्स को मारा जा रहा है, जिसके पीछे उसी शैतान का हाथ है जिससे आयरीन पहले भी लड़ चुकी है और हरा भी चुकी है। लेकिन वो शैतान अभी भी खत्म नहीं हुआ है और उसे यानी कि सिस्टर आयरीन को उस डीमन को ढूंढना होगा और इस मामले को इन्वेस्टिगेट करना होगा। लेकिन आयरीन ये काम करने से मना कर देती है और बताती है कि उस वक्त उसके साथ फादर बर्क भी थे, जो अब एक बिशप हैं, तो इसलिए आपको सबसे पहले फादर बर्क से बात करनी चाहिए। बट कार्डिनल बताते हैं कि फादर बर्क की मौत हो चुकी है और अब उनके पास कोई और रास्ता नहीं है, इसलिए आयरीन को ही उनकी मदद करनी होगी क्योंकि ये सारी चीजें रोमानिया से जुड़ी हुई है। लेकिन वैलेक यहाँ पे क्यों आई है, इसका पता लगाने के लिए कार्डिनल सिस्टर आयरीन से बोलते हैं। अब आयरीन अपने डर पे थोड़ा काबू करती है और इन्वेस्टिगेशन करने उसी चर्च के लिए निकल जाती है। आयरीन की मदद करने के लिए सिस्टर डेबरा भी उसी ट्रेन में चढ़ जाती है, वो भी विदाउट परमिशन। आयरीन कहती है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि अगर चर्च को पता चला तो मुसीबत हो जाएगी। तब डेबरा उसे अपनी माँ की फोटो दिखाती है और कहती है कि उसकी माँ की डेथ भी जलकर हुई थी और उसने आज तक कोई मिरेकल नहीं देखा, और वो नहीं मानती कि वाइन को छूकर प्रे करने से
वो क्राइस्ट के खून में बदल सकता है, जिस पर आयरीन कहती है कि तुम्हें बस फेथ रखना होगा क्योंकि विश्वास सबसे बड़ी चीज़ है। जब तुम पूरे मन से विश्वास करोगी तो तुम्हें चमत्कार खुद ब खुद दिखने लगेंगे। अब आयरीन उसे अपनी माँ के बारे में भी सच बता देती है कि उसकी माँ के पास गॉड गिफ्टेड पावर थी, जिसके कारण वो विजन्स देखा करती थी और वही पावर्स आयरीन के अंदर भी है। लेकिन उसके डैड अपनी वाइफ को पागल समझते थे और इसलिए उन्होंने उसकी मॉम को असाइलम भेज दिया और तब से लेकर आज तक आयरीन ने अपनी मॉम को नहीं देखा। अब ये लोग उसी चर्च में पहुंच जाते हैं और वहाँ आयरीन को जैक के विजन्स आने लगते हैं और उस विजन में जैक उसे एक होली क्रॉस देकर चला जाता है। फिर डीमन वैलक उसे डराने लगती है और उसे दोबारा जैक दिखाई देता है, जो उसे बताता है कि हाँ, मैंने वो काला साया देखा था। तभी वहाँ रखी सारी किताबें ईवल नन का रूप ले लेती है और वैलक आयरीन का गला दबाने लगती है। अब आयरीन को एक नन दिखती है जिसकी आंखें निकाली जा रही थी और ये सब देखकर आयरीन बेहोश हो जाती है। तभी डेबरा वहाँ आकर उसे संभालती है। दूसरी तरफ हम मॉरिस को पजेस होते हुए देखते हैं और वैलक का आतंक हर जगह दिख रहा था, जिससे सोफी बहुत ज्यादा डर जाती है और उसे फ्यूचर के इवेंट्स दिखने लगते हैं। उसे एक दरवाजा दिखता है जो हमने कंजूरिंग 2 में देखा था और वहाँ वो देखती है कि लॉरेन डीमन का नाम ले रही थी और ये सारे इवेंट्स आज से 4 साल बाद होने वाले थे। वहाँ आयरीन को होश आ जाता है और उसे डीमन वैलक के साथ अपनी आखिरी लड़ाई याद आती है, जिसमें मॉरिस ने उसे बचा तो लिया था लेकिन वो खुद पजेस हो गया था और अब वैलक उसका यूज करके सबको खत्म कर रही है। और स्टार्टिंग में हमने जिस आदमी के शैडो को नन की तरह देखा था वो मॉरिस ही था। अब डेबरा आयरीन को बताती है कि जैक नाम का एक लड़का उसे एक होली क्रॉस दे गया है और जैसा कि हम जानते हैं कि सिस्टर आयरीन को ये विजन पहले ही आ चुका था। अब आयरीन को उसमें एक सिंबल दिखता है और उसका पता लगाने के लिए सिस्टर आयरीन एक आदमी के पास जाती है जो कैथोलिक आर्काइव में रहता था, जहां उसे पता चलता है कि यह सिंबल सेंट लूसी का खानदानी सिंबल है और डीमन वैलक उन्हीं के ब्लड लाइन वाले आंखों को जमा करके कुछ करना चाहता है। लेकिन उसका प्लान क्या है? दोस्तों, आयरीन ने अपने विजन में जिस नन की आंखों को निकालते हुए देखा तो वो सेंट लूसी का ही था और डीमन वैलक इन आंखों को जमा करके अपने पावर्स को वापस पाना चाहता है। वो आदमी आयरीन को ये भी बताता है कि वैलक पहले एक फरिश्ता हुआ करता था बट गॉड्स ने उसे ठुकरा दिया और साथ ही उसकी पावर्स भी छीन ली। और सेंट लूसी के जिन आंखों को वैलक ढूंढ रहा है वो एक वाइन फैक्ट्री के नीचे दफन है, जहां अब एक स्कूल बन गया है। जी हाँ दोस्तों, वही बोर्डिंग स्कूल जहां पे मॉरिस यानी कि डीमन वैलक उन आंखों को ढूंढ रहा था और उस निशान से जुड़े लोगों को मार रहा है। अब आयरीन और डेबरा फौरन चैपल जाने के लिए निकल जाते हैं और वहां मॉरिस पहले से ही अपना सर चैपल के गेट पर मार रहा था। तभी बोर्डिंग स्कूल की मैडम आकर उसे रोकती है और मॉरिस कहता है कि मुझे नहीं पता मैं यहाँ कैसे आ गया, और फिर वो अपने कमरे में चला जाता है। लेकिन तभी चैपल के अंदर से उन्हें कुछ आवाजें आने लगती हैं। मैडम उसके गेट को खोलती है तो वैलक उन्हीं के मरे हुए बेटे सैट्रिक का घोस्ट बनकर उन्हें डराने लगता है और उन्हें जान से मार देता है और सुबह सारे बच्चों को उनकी डेड बॉडी मिलती है। अब आगे मॉरिस, केट और सोफी डांस कर रहे होते हैं, लेकिन अचानक मॉरिस की तबीयत खराब हो जाती है और हमें उसकी गर्दन पे एक इन्वर्टेड क्रॉस दिखता है। तभी आयरीन और डेबरा वहां आ जाती है और केट और सोफी को मॉरिस से दूर होने के लिए कहती है। तभी वैलक डीमन पूरी तरह मॉरिस को पजेस कर लेता है और आयरीन पे बुरी तरह हमला करके उसे मारने लगता है। आयरीन वहां के मंत्रों को पढ़ने लगती है जिससे मॉरिस कंट्रोल में आता है, जिसके बाद वो लोग उसे बांध देते हैं और फिर सेंट लूसी की आंखों को ढूंढने लगते हैं। उन्हें वहां ग्लास पे गोट वाला सिंबल दिखता है जिसकी आंखें रोशनी में लाल लाल चमकती थी। असल में ये एक मैकेनिज्म था जो सेंट लूसी के परिवार वालों ने बनाया था। सोफी उन्हें उसके बारे में बताती है। वो लोग उस पे टॉर्च मारते हैं जिससे उस गोट की आंखें चमकने लगती है और उन्हें पता चल जाता है वो रैली कहाँ पर है। अब उनको वो आंखें मिल जाती हैं और मॉरिस भी जाग जाता है और साथ ही साथ उस विंडो से वो गोट भी गायब हो गया था। अब आगे हमें स्कूल के बच्चों को दिखाया जाता है जिनके पीछे वैलक डीमन पड़ा होता है, लेकिन डेबरा उन्हें बचा लेती है। वो लोग भागकर दूसरे कमरे में पहुंच जाते हैं जहां मैडम का घोस्ट उन्हें हॉन्ट करने लगता है। अब दूसरी तरफ मॉरिस आयरीन पे हमला कर देता है और वो रैलिक उससे छीन लेता है, लेकिन तभी सोफी वहां आकर उस रैलिक को लेकर भाग जाती है। मॉरिस उसका पीछा करने लगता है और वो बिल्डिंग भी रैलिक के एक्टिवेट होने की वजह से टूटने लग जाती है और रैलिक के ब्राइट लाइट के कारण वैलक भी वहां नहीं आ सकता था।
अब इससे पहले कि मॉरिस सोफी को पकड़ पाता, आयरीन उसके सामने आ जाती है और रैली की लाइट उस पर मार देती है, जिससे मॉरिस तड़पने लगता है और नीचे गिर जाता है। उन्हें लगता है कि मॉरिस मर चुका है, लेकिन वो जिंदा था और तभी वो डीमन उस रैलिक को छीनकर उसकी पावर्स को कंज्यूम कर लेता है और एक खतरनाक रूप में आ जाता है, जिसके पास अब सेंट लूसी की आंखें थी। अब वो डीमन एक बच्ची के शरीर में अपना नाखून घुसा देता है। फिर वो आयरीन को पकड़कर उसी तरह जलाने की कोशिश करता है जिस तरह मूवी के शुरुआत में उस फादर को जलाया था। लेकिन तभी आयरीन को अपनी माँ की याद आती है और हम लॉरेन का भी एक झलक देखते हैं। आयरीन, उसकी माँ और लॉरेन की आंखें एक साथ चमकने लगती हैं, जिसका मतलब है कि यह सब सेंट लूसी के ही वंशज हैं। और फिर आयरीन अपने गॉड पे फेथ होने के कारण उस आग को बुझा देती है और उसे एहसास होता है कि ये स्कूल कभी एक वाइन फैक्ट्री हुआ करता था और ट्रू बिलीफ के साथ प्रे करने से वाइन को जीसस क्राइस्ट के खून में बदला जा सकता है। इसलिए वो और डेब्रा प्रेयर राइट्स को पढ़ने लगती हैं और जल्द ही वो वाइन एक होली ब्लड में बदल जाती है और उस ब्लड से ही वैलक जल कर राख हो जाती है और वो लोग वैलक को फिर से नर्क में भेज देते हैं। लेकिन हम जानते हैं कि डीमन इतनी आसानी से खत्म नहीं होता। मूवी की एंडिंग में हम देखते हैं कि सब कुछ नॉर्मल हो चुका है, लेकिन मॉरिस अभी भी पॉजेस्ड है। मूवी में एक पोस्ट क्रेडिट सीन भी है जहां हम एड और लॉरेन को देखते हैं, जिन्हें चर्च से एक नए केस के लिए कॉल आता है, जो कि शायद मॉरिस का ही केस हो सकता है क्योंकि वो अभी भी पॉजेस्ड है। और हम जानते हैं कि कंजूरिंग 1 में एड और लॉरेन मॉरिस का एग्जॉर्सिज्म करेंगे। तो अब आगे की कहानी हमें द नन 3 में देखने को मिलेगी, क्योंकि मॉरिस के पॉजेस्ड होने का मतलब है कि डीमन वैलक वापस जरूर आएगा। सो गाइस, दैट्स इट। आई होप आपको हमारा एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड गुड बाय।